जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी का प्यारा सा चैनल कहते हैं चैनल में गुरु जी प्यारे से चैनल में आपका गुरु जी सत्संग अमृत वेला गुरुजी सत्संग अमृत वेले में आपका स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का सत्संग आपको बता दूं कि कश्मीर की आंटी का है। कश्मीर की आंटी का सत्संग है और वो बड़े मंदिर कैसे आई, गुरुजी ने कैसे बुलाया बड़े मंदिर, और उनके बेटे की आइस में कोई दिक्कत थी तो कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया, और गुरुजी ने एक कैसे गुरुजी की कृपा हुई और बड़े मंदिर में आकर उनको ब्लेसिंग भी मिली, और क्या क्या ब्लेसिंग मिली वो आप सत्संग सुनिए तब आपको मालूम होगा। और सत्संग जी, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण। और आपको ये बता दूं कि 19 अक्टूबर 2023 को हम सुबह 1:45 मतलब कि 2 बजे कहते 1:45 मतलब कि 1:45 आपने 1:45 पे आपने सब ने जुड़ जाना है अमृत वेले में, क्योंकि मैं अमृत वेले का स्टार्ट कर रहा हूँ लाइव। आपकी सारी समस्याएं जो हो अमृत वेले के बारे में सब आप बात कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप वॉइस मैसेज के थ्रू। व्हाट्सअप वॉइस मैसेज थ्रू आप मुझे मैसेज करिए वॉइस मैसेज, और उसको मैं जवाब दूंगा, और संगत भी सुनेगी आपके जवाब, और सवाल उनके भी सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि आप जो सवाल पूछेंगे क्या पता किसी संगत का सवाल का जवाब हो, तो वो भी कर सकते हैं। और अपना सत्संग भी शेयर करिए। सत्संग शेयर करने से आपकी सारी समस्याएं दूर होगी। और अपना सत्संग शेयर करने के अलावा आप सत्संग पूरा सुना करें, क्योंकि आपकी समस्या सत्संग सुनने से दूर होगी। पता नहीं बीच में से आपकी कोई समस्या हो, आंटी ने कोई ऐसा सत्संग सुनाया हो बीच में कि समस्या बताई हो, आपकी कोई समस्या हो तो दूर हो सकती है। तो आप पूरा सत्संग सुने करें और गुरु जी की कृपा आप पर होगी, मगर सत्संग पूरा सुना करें। और आंटी का सत्संग सुनने से पहले और लास्ट में आपको कथा सुनाएंगे। कौन सी कथा है वो आपको लास्ट में बताएंगे। आपकी ज्ञान देने चलिए आंटी का सत्संग सुनते। जय जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं कश्मीर से हूँ। मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ मुझे खुद याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर के दर्शन होते थे। कभी फ़ोन में, कभी मैं बैठी होती थी तो गुरु जी के बड़े मंदिर का ख्याल आ जाता था। मुझे लगता था शायद ऐसे ही है। एक दिन की बात है, मैं अपनी बुआ की बेटी के घर गई। वहाँ उन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप लगा रखा था। मैंने पूछा ये क्या है? उन्होंने बोला ये गुरुजी हैं। ये मुझे सपने में आए थे, तब से मैं इनका ये मंत्र सुनने लगी हूँ। मैंने सोचा चलो ये सुनते हैं तो कोई बात नहीं, होंगे कोई। मैं अपने घर आ गई। वक्त बीतता गया। एक दिन मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो गया, मेरे बच्चे की आई इंजरी हो गई खेलते खेलते। नवरात्रों में मैं बहुत रोई। मैंने बोला माँ, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जो मुझे इतना बड़ा श्राप मिला। मेरा बच्चा हॉस्पिटलाइज हो गया। डॉक्टरों ने कहा इसकी एक आंख से दिख नहीं रहा है। उसकी लेफ्ट आई की विजन जा चुकी थी। वो काली रात मैं जिस दिन उसे कभी भुला नहीं सकती हूँ। मेरा बच्चा रोया, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि माँ मुझे दिख नहीं रहा है। वो केवल 5 वर्ष का है। डॉक्टरों ने मुझे ये बोला कि हम देखेंगे कि ये ठीक होगा या नहीं। फ़िलहाल इसकी आई जो डैमेज हुई है उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। वो सैटरडे की रात मैंने हॉस्पिटल में कैसे काटी है। मेरे हस्बैंड एक तरफ से रो रहे थे, मैं एक तरफ से रो रही थी। सब लोग फ़ोन कर रहे थे और सब लोग रो रहे थे। हर कोई अपनी अपनी जगह इसके लिए कामना कर रहा था कि ये ठीक हो जाए। इतना बड़ा हादसा एक बच्चे के साथ कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, जो हमारे साथ हुआ उस दिन। रात गुजर गई। सुबह सुबह मेरी बहन का, उसी बुआ की बेटी का मुझे फ़ोन आया। मैंने रोते रोते उसे कहा, तू उन गुरुजी को मानती है ना?
प्लीज़ उनसे मेरे बच्चे के बारे में मांग। उसने कहा, अगर तू गुरुजी के चमत्कार पे यकीन करती है ना, तो यकीन मान तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, बस तू मांग कि मेरा बच्चा मुझे ठीक मिल जाए। मुझे पता है सभी देवी देवता, मैं बहुत विश्वास करती हूँ माता रानी पे, शंकर भगवान पे, हनुमान जी पे, बहुत। मुझे पता है कि गुरुजी तो शंकर भगवान का ही रूप है। जब उसने कहा कि गुरुजी चमत्कार करते हैं, मैंने कहा ठीक है, गुरुजी चमत्कार करते हैं बहन, तो तू उनसे बोल कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। वो कुछ ही देर में हॉस्पिटल में पहुंची मेरे पास। वो गुरुजी का स्वरूप लेके और उनका जल प्रसाद लेके मेरे पास आई। जैसे ही वो मेरे पास पहुंची, उसने जल प्रसाद मेरे हाथों में दिया और कहा कि इसकी आंखों पे छिड़क और जो स्वरूप है इसके तकिए के नीचे रख दे। मैंने कहा, स्वरूप तो मैं इसके तकिए के नीचे रख दूंगी, लेकिन जल प्रसाद मैं इसकी आंखों पे नहीं छिड़क सकती हूँ। उसने कहा, तू छिड़क, इसे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, नहीं, डॉक्टर ने बोला इसके आँख पे हाथ भी नहीं लगाना। उसने कहा, ये तू इसके आंखों पे सिर्फ टच करवा एक बूंद। मैंने बूंद ली और उसकी आंख के ऊपर से फेर दिया। मुझे नहीं पता, उससे पहले वो डॉक्टरों को अपनी आंख के साथ हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो धीरे 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 अपनी आंखों के साथ हाथ लगाने दे रहा। वो जैसे ही नर्स आती वो उसे दवाई डालने देता। मेरे बच्चे ने बहुत कोऑपरेट किया उस टाइम डॉक्टरों के साथ। 5 साल के बच्चे के साथ ऐसा हो जाना एक माँ बाप के लिए उस टाइम कैसी घड़ी होगी। सब कुछ चल रहा था वैसे ही। फिर हम अगले दिन घर आ गए। हमारा डिस्चार्ज हो गया बच्चे का, हम लोग घर आ गए। मैंने फिर से अपनी माँ की जोत जलाई, क्योंकि जो ये हादसा हुआ था हमारे साथ, ये नवरात्रों में हुआ था। फिर से मैंने अपनी माँ की जोत जलाई। फिर से हमने, बच्चे के माँ बाप ने मिलके, हम दोनों ने पूजा पाठ फिर से शुरू कर दी। मगर अंदर से ये था, गुरुजी मैंने सुना है आप चमत्कार करते हैं, वो चमत्कार मेरे बच्चे के साथ भी कर देना। सभी ने बोला कि बच्चा है, इसके लिए सेकंड ओपिनियन ले लो, बाहर चले जाओ। हम लोगों ने प्लान बनाया। मेरे देवर ने बोला, भाभी आप लोग जब दिल्ली आ जाओ। दिल्ली में हम एम्स चले गए और एम्स में आप सब जानते हैं कि बहुत देर देर के बाद नंबर आता है, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि हम जिस दिन पहुँचे, सोमवार को, बुधवार को हमारा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से, और वो भी वहाँ के HOD डॉक्टर से। हम लोग मिले उनसे, उन्होंने कहा कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। हमें एक तसल्ली सी मिली कि चलो इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, इन्होंने हमें ये गारंटी दे दी कि ये ठीक हो जाएगा। जहाँ एम्स में कई कई महीने लग जाते हैं नंबर के लिए, सर्जरी के लिए, वहाँ हमारे बच्चे का 16 या 26 दिन के अंदर ही हमारे बच्चे का नंबर था। फिर हम अपने देवर के घर चले गए। फिर हम अगले हफ्ते फिर से एम्स गए कि इसका फिर से चेकअप करवाएंगे। लेकिन जिस दिन हम पहली बार गए एम्स, उस दिन मेरे बच्चे ने मुझे यहीं पे बोल दिया था कि माँ, जिस दिन हम हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे एम्स से, पहले दिन हम गुरुजी के मंदिर जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। मेरे हस्बैंड इनको नहीं मानते थे, लेकिन शायद उनके अंदर भी एक विश्वास था कि गुरुजी हमारे साथ हमेशा रहेंगे, हैं और रहेंगे भी। हम एम्स से निकले, मेट्रो में बैठे। मुझे नहीं पता, मेरे को दिल्ली की इतनी नॉलेज नहीं है। मेरे हस्बैंड ने छतरपुर पहुंचाया हमें। हम लोग गुरुजी के मंदिर गए। उस दिन हमारे साथ वहाँ पे ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि जो हम बता भी नहीं सकते हैं। मतलब उन चीज़ों पे एक तरफ से तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से ये लग रहा था कि ऐसा तो हो सकता है ना, अगर गुरुजी चाहें। पहले ही जब हम जाने लगे तो हमें एक शेल्टर सेवा वाले भैया मिले, जिन्होंने बोला
कि दीदी आ जाओ, इधर बैठ जाओ। हम लोग उनके साथ जो गुरुजी का मेन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक उन्होंने हमें छोड़ा, क्योंकि काफ़ी चलना था तो बच्चा उतना चल नहीं पाता, उसको डस्ट का खतरा था। शायद गुरुजी ने ही उनको भेजा था। उन्होंने बोला कि आप कहाँ से आए? हमने बोला भैया कश्मीर से। बोला अच्छा, क्या बात हुई है? मैंने बोला भैया, मैं रोने लग गई। मैंने बोला भैया हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया। वो बोले आंटी चिंता की कोई बात नहीं है, आप दर्शन करके आइए, जब आप बाहर आएंगे ना तो आप मुझसे मिलना, मैं आपको कुछ दूंगा, जब ये ऑपरेशन थिएटर में जाएगा तो आप इसके साथ उनको भेजना। मैंने बोला ये पता नहीं प्रसाद देंगे कुछ देंगे, तो मैं अंदर चली गई। हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। मेरी एक ननद है, वो भी वहीं रहती है दिल्ली में, हमसे छोटी है, वो वहाँ पढ़ रही है, वो भी हमारे साथ थी। उसने मेरे बच्चे को गोद में पूरे दर्शन करवाए गुरुजी के मंदिर के। वो दिन हमारा बहुत अच्छा गया। हॉस्पिटल से निकले थे, गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँचे थे। वो भी मेरे बच्चे का ही कहना था कि हम बड़े मंदिर जाएंगे, तो हम बड़े मंदिर पहुँच गए। वहाँ पे हमने गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया, चाय पी, सब कुछ। जब हम वहाँ से बाहर निकले हमें जल प्रसाद मिला, हमने जल प्रसाद लिया, हम बाहर आ गए। फिर मेरे हस्बैंड गए, वो वहाँ से जो हमारे चप्पल वगैरह थे वो लेके आ गए। फिर जब हम आधे रास्ते पे वापस पहुँचे तो मैंने बोला हमें तो गुरुजी का स्वरूप लेना था, हम तो गुरुजी का स्वरूप लिए वापस आ गए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप और आपकी बहन और आप बेटे को इधर ही पकड़िए, मैं आई। मेरा बेटा बोला नहीं मम्मा मैं आपके साथ जाऊंगा। मैंने बोला बेटा वो बहुत दूर चलना है। वो बोला नहीं मम्मा मैं फिर भी आपके साथ जाऊंगा। संगत जी, फिर उसके बाद जब हम स्वरूप वाली जगह पे पहुँचे, हमने वहाँ लाइन में खड़े रहे। लाइन में खड़े होते हुए काफ़ी लोग ऐसे मिले जो ऐसे अपनापन जता रहे थे, आप कहाँ से आए हैं, ये सब, बच्चे को क्या हुआ है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं, सब कुछ पूछ रहे थे। मेरा बच्चा भी वहाँ पे अच्छे से खड़ा था मेरे साथ, हम दोनों माँ बेटा खड़े थे। लाइन लंबी लगी हुई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ अचानक संगत जी, वहाँ पे एक गाय थी सफ़ेद रंग की और उसके साथ उसका बछड़ा भी था। वो गाय क्या कर रही थी, सभी को परेशान कर रही थी, और जो उसका बछड़ा था वो आगे पीछे भाग रहा था। वो जैसे ही बेटे को परेशान कर रही थी, मेरा बेटा इरिटेट हो रहा था कि मम्मा देखो ये मुझे क्या कर रही है, ये मुझे धक्के दे रही है सिर से। मैंने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। अचानक हमें सामने छत पे एक बालक दिखाई दिया। मैंने अपने बेटे को बोला देख वो देख वो देख वो देख, ऊपर कौन है। वहाँ पे सामने आपको पता होगा छत है सामने वाइट कलर की, जहाँ से गुरुजी का स्वरूप मिलता है, उसके सामने ही छत है। वहाँ पे वो बालक खड़ा था। जैसे ही मैंने अपने बेटे को दिखाया तो वो बोलता मम्मा ये तो गिर भी सकता है ना अगर इसको स्लिप हो गई। मैंने बोला हाँ। उस टाइम वहाँ पे गुरुवाणी चल रही थी, सतगुरु प्यारा तेरे नाल है, सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। मैं भी वो गुरुवाणी गा रही हूँ और उस बालक की तरफ देखे जा रही हूँ। जब मैं उस बालक को देखी और मेरा बच्चा अचानक रोने लग गया। मेरा बच्चा भी बालक को देख रहा था, लेकिन जैसे ही वो अचानक रोया, मैंने कहा क्या हो गया बेटा? बोला मम्मा ये गाय के बछड़े ने मेरा मुंह चाट दिया। और जैसे हमने ऊपर की तरफ देखा, छत की तरफ वापस, वहाँ से वो बालक गायब। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब वो बच्चा बालक जो था वो गायब हो गया वहाँ से, तो मेरे बच्चे ने बोला मम्मा देखो इसने मेरा फेस खराब कर दिया। मैं बड़ी दुविधा में फंस गई, वो बालक कहाँ चला गया, ये गाय ने मेरे ही बच्चे को जीभ से टच क्यों किया, सब मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैंने उसे कहा आपको पता है बेटा, वो जो सामने थे
क्या पता वो गुरुजी हों, और अचानक आपको मैंने वो दिखाए और किसी को नहीं वो दिखे। मैंने तो इतनी ज़ोर से भी बोला कि वो देखो, वो लड़का गिर भी सकता है वहाँ से, लेकिन किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। सिर्फ आपने और मैंने उसे देखा। मेरा बेटा बोला, मम्मा मगर इस गाय ने मेरा फेस ख़राब कर दिया, इसकी थूक मेरे मुंह पे लग गई। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये गुरुजी का आशीर्वाद है, आपकी आँख ठीक हो जाएगी। फिर हम लाइन में आगे बढ़े। मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिला, और जो मैंने हमेशा देखा था वही वाला, जो उनका पीले चोले वाला बैठे हुए में स्वरूप, वो वाला मुझे मिला। मैं बहुत खुशी खुशी दौड़ दौड़ के आ गई बाहर। जैसे ही फिर हम आते टाइम आ रहे थे तो वहाँ पे फिर से लाइन लग चुकी थी। काफ़ी भीड़ होती है जैसे कि आप सबको पता है। फिर से लाइन लग चुकी थी। उसमें हस्बैंड वाइफ आगे जा रहे थे, तो वो बोले अपनी मिसेस से कि चलो फिर से चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो उनकी मिसेस बोली कि मेरे पास तो इतने सारे प्रसाद हैं, मैंने घर के लिए लिए थे, तो ये कैसे अंदर ले जाऊंगी। उससे पहले मेरे बेटे ने मुझे आते आते बोला, मम्मा सभी ने प्रसाद हाथ में लिया हुआ है अपने घर के लिए, हमने नहीं लाया ना प्रसाद जो अंदर मिल रहा था। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, जब हमारे नसीब में होता तो हमें पक्का मिल जाता। वो आंटी और अंकल मेरी बात सुन रहे थे, तो वो अंकल बोले आंटी को, दे इस आंटी नू एक दे, कोई गल नहीं, असी फिर अंदर जाएंगे तो फिर लेके आएंगे। तो मैं बोली नहीं आंटी, ये आपका है, आपको मिला है तो आप ले लीजिए। अंकल बोले ना ना बेटा तू ले ले, कोई बात नहीं, शायद गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। मैंने भी ले लिया। मैंने एक लिया। मेरा बेटा बोला मम्मा एक ही दिया। उन्होंने बोला ओ आंटी एक और ले ले। उन्होंने 2 दिए मुझे। हम इतने खुश हो गए कि जो हमें अंदर चीज़ नहीं मिली, अंदर प्रसाद नहीं मिला, अंदर कुछ भी नहीं मिला, वो चीज़ें हमें कैसे बाहर गुरुजी की रास्ता दिखाती गई और हमें मिलती गई। स्वरूप के लिए हम दौड़े, ये जो उनका प्रसाद था अंदर वो हमें बाहर मिल गया। बस हमारे बोलने की देर हो रही थी और हमें सब कुछ आगे मिल रहा था। फिर से चले हम जब आगे की तरफ, तो ऊपर बंदर आया। बंदर ने मुझे पकड़ लिया, मेरा प्रसाद क्योंकि सामने दिख रहा था तो उसने मुझे पकड़। मैंने बोला गुरुजी बचा लेना, तो बंदर चुपचाप भाग गया। मैं आगे चली। मैं दिल में सोच रही थी कि काश वो अंकल गाड़ी वाले मुझे दिख जाएं, उन्होंने मुझे कुछ देना था। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं अंदर मंदिर पहले जा रही थी मैंने उनकी गाड़ी का नंबर पढ़ लिया था CH। जब मैं वापस आई तो मैंने सोचा इतनी संगत में मैं उनको कहाँ ढूंढूंगी। जैसे ही मैं बाहर पहुंची मेरी नज़र अचानक एक गाड़ी पे भी, उस पर लिखा था CH चंडीगढ़, और उनके आगे लिखा था जय गुरु जी। जब मैंने देखा मैंने सोचा कि शायद ये वही अंकल हैं जिन्होंने मुझे बोला था कि आंटी आप मेरे से मिलते हुए जाना। मैंने अपने बेटे से कहा आजा आजा बेटा, वो अंकल जी यहीं पे हैं शायद जिन्होंने हमें जाते थे। वो बोला मम्मा आप कैसे पहचानोगे उन्हें। मैंने बोला कि हम पहचान लेंगे, आप आओ तो सही। जैसे मैं गई वो वापस ऊपर की तरफ जाने लगे, मैंने उन्हें रोक लिया। वो बोलते अरे आंटी आप आ भी गए। मैंने बोला हाँ अंकल। बोले अच्छा ये लो। उन्होंने वहाँ से गुरुजी के ग्रीन कपड़ों वाला मुझे स्वरूप दिया, छोटा सा पॉकेट स्वरूप। वो स्वरूप आज भी मेरे मंदिर में है, और जब भी मेरा बेटा हॉस्पिटल जाता है या मेरा बेटा ऑपरेशन थिएटर में घुसा है, मैंने या तो बच्चे की टी-शर्ट के साथ या तो बच्चे के आँखों पे उस स्वरूप को लगाया है और उसे अंदर भेजा है। मेरा बेटा भी बोलता है कि हम गुरुजी को साथ लेके जाएंगे। मैं उसे बोलती हूँ गुरुजी हमारे साथ ही हैं, हमें उनको साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे साथ ही हैं। वो दिन आज दिन तक जब जब हम हॉस्पिटल गए हैं तब तक हमने वो स्वरूप अपने साथ लिया है। हमें उस स्वरूप में ऐसा लगता है कि सच में शंकर भगवान हमारे साथ हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे के अंग संग हैं, जो अपनी दया दृष्टि इस पे बरसाए रखे हैं। मेरी बेटी है 3 साल की,
वो मंत्र जाप करती है संगत जी, उसके मुंह से सुनना चाहिए, वो इतना प्यारा बोलती है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु महाराज सदा सहाय। उस बच्ची ने मुझे हमेशा बोला, माँ देखना गुरुजी इसको खुद ठीक कर देंगे, आप चिंता मत करो। और ऐसा ही हुआ कि मेरे बच्चे की आज 2-3 महीने के अंदर ही विजन आ चुकी है। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि जब भी आप किसी के लिए भी प्रार्थना करें संगत जी कि सभी को सुखी रखें, तो मेरे बच्चे के लिए भी मांगें कि इसकी आंखों की पूरी रोशनी आ जाए, जो अपनी इसकी थी रोशनी। हम इसको चेन्नई ले गए हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए संगत जी। वहाँ पे हमारा इमरजेंसी में इसकी 3 सर्जरियाँ आ चुकी हैं अप्रैल से आज तक की डेट में, और हमें नहीं पता वो सर्जरियाँ कैसे होती गई, कहाँ से गुरुजी ने पैसों में बरकत रखी, कहाँ से गुरुजी ने हमारे सफ़र जो है वो आसान करवाए। हम जहाँ नहीं वहाँ हमारे गुरुजी ने हमें पहुँचाया, जिस मंदिर में नहीं वहाँ हमने सोचा नहीं थी संगत जी कभी हम तिरुपति बालाजी महाराज के वहाँ जाएंगे, कभी हम गणपति गणेश मंदिर जाएंगे, जिन मंदिरों के लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था। अगर गुरुजी हमें चेन्नई का रास्ता, वहाँ पे शंकरा नेत्रालय अस्पताल है जहाँ पे हमने बच्चे का फिर ट्रीटमेंट करवाया, वहाँ पहुँचाया। हम गुरुजी के कितने शुक्रगुजार हैं कि गुरुजी ने हमारा रास्ता क्लियर किया। गुरु जी का सत्संग आपको कैसा लगा जो कश्मीर की आंटी ने सुनाया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या शिक्षा मिली और आप जो है गुरु जी की कृपा से उनकी हेल्प करेंगे, सब अरदास करेंगे उनके लिए जैसे उन्होंने बोला था। और संगत जी आपको गुरु जी की कृपा होती रहेगी। तो आज का जो आपको सुनाने वाले हैं कथा, कौन सी कथा है कि जो है हम बुराई अच्छाई बुराई क्या है और अच्छा बुरा क्या है आपको आज पता चलेगा एक कथा सुन के। संगत जी एक कथा है एक गांव की। एक गांव के बाहर एक साधु बैठे हुए थे। वो साधु जो है बैठकर नाम जपते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके चेले और वो बैठे हुए थे। तो एक बार जैसे कोई गांव खाली करके, जैसे हम मकान शिफ्ट करते हैं ना, तो ऐसे वो गांव शिफ्ट करके कोई आ रहा था। तो उन्होंने पूछा साधु से कि ये जो गाँव है यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। तो कहते हैं अच्छे रहते हैं बुरे रहते हैं, कैसे लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं या कैसे लोग हैं। तो उन्होंने बोला कि जो तुम पिछला गांव छोड़ के आए हो तो वहाँ कैसे लोग थे। संत ने बोला कि जो तुम पिछला गांव छोड़ के आओ वहाँ कैसे लोग थे। तो उन्होंने बोला वहाँ तो बहुत लड़ाकू लोग थे, वहाँ झगड़ा करने वाले थे, उनसे तंग होकर हम दूसरा गांव में आए हैं। तो उन्होंने बोला कि ये भी गांव, ये इस गांव में भी लड़ाकू लोग हैं, इस गांव में भी लड़ने वाले लोग हैं, यहाँ आप मत रहिए, यहाँ से आप आगे देख लीजिए। तो वो आगे चले गए। तो क्या हुआ, जब वो सत्संग करते रहे तो थोड़ी देर बाद एक और गांव बदलने के लिए आए, गांव बदलने के आए और उन्होंने पूछा कि महापुरुष, दूसरा संत, वही संत से पूछा, दूसरा गांव बदल के आए थे जैसे पहले तो वो चले गए पूछ के कि जो करते हम तो दूसरे गांव में आए थे तो लड़ाकू थे वो, तो इस गांव में कैसे हैं। तो उन्होंने इस गांव में लड़ाकू हैं। तो फिर एक और आया गांव बदलने के लिए, तो उसको भी गांव बदलना था। तो वो आया, उसने पूछा महापुरुष ये गांव कैसा है, तो यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। तो वो महापुरुष ने पूछा कि महापुरुष ने बोला कि आप जो गांव छोड़ के आए हो तो वहाँ कैसे लोग रहते थे। उन्होंने बोला वहाँ तो बहुत अच्छे लोग रहते थे, वो तो हम मजबूरी के कारण कुछ कारणवश छोड़ के आए हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते थे वहाँ का गांव, मगर ये गांव में कैसे लोग हैं। तो उन्होंने बोला वहाँ पर तो बहुत अच्छे लोग रहते थे, है ना, तो ये हम मजबूरी के कारण छोड़ के आए हैं गाँव। तो महापुरुष ने बोला यहाँ भी अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ भी अच्छे लोग रहते हैं। तो वो चेला जो महापुरुष का चेला सुन रहा था। तो उन्होंने जब उन्होंने बोला कि पहले जो आए थे एक ही गांव की, तो आपने 2 राय बताई, एक को बुरा बताया, एक को अच्छा बताया। गांव तो वही है, उसमें बुरा और अच्छा कैसे हो गया। आपने पहले वाले को बोला कि बुरे लोग रहते हैं, अब इनको बोला अच्छे लोग रहते हैं। उसने बोला जिसकी जैसी भावना होती है उसको लोग वैसे ही दिखते हैं।
ठीक है, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे ही लोग दिखते हैं। उनको जो उनका विचार जो है लड़ाके वाले थे, तो उनको पूरा गांव लड़ाका दिखता था, तो वो यहाँ भी आकर उनको यही दिखता। तो मैंने सच बोला कि उनके कारण कि उनको जो है यहाँ भी लड़ाके लोग रहते हैं। तो जिन्होंने बोला कि मैं हम गांव छोड़ गए वहाँ अच्छे लोग रहते थे, उनको यहाँ भी अच्छा लगेगा, तो मैंने बोल दिया यहाँ भी अच्छे लोग रहते हैं। संगत जी, ये कथा आपको सोचकर कैसा लगा? ये कथा का मीनिंग यही है कि हम जैसा हमारा विचार होते हैं, हमें संसार वैसे ही नज़र आता है। जैसा हम चश्मा पहनेंगे, संसार हमें वैसे ही नज़र आएगा। हम जैसा चश्मा हमने पहना होगा, लाल पहनेंगे लाल संसार नज़र आएगा, दुखी वाला पहनेंगे दुखी संसार नज़र आएगा। तो आपको पता है कि दुर्योधन एक बार भगवान कृष्ण जी के पास आया, तो उसने बोला कि भगवान कृष्ण आज आप दुखी लग रहे हैं। तो क्योंकि दुर्योधन जो है, आपको पता होगा, दुर्योधन हमेशा दुखी रहता था। वो सोचता रहता था कि हम कैसे इसका कहते हैं हम पांडवों का राज हड़पें। तो वो दुखी रहता था, उसको दुखी लगे, तो उसने बोला कि मैं इसलिए दुखी लग रहा हूँ कि मुझे कोई कहते हैं सुखी नहीं मिल रहा। भगवान कृष्ण ने बोला मुझे कोई सुखी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो कहते कि कैसे कहते आप तुम कोई सुखी आदमी ढूंढ के लाओ। तो दुर्योधन चला गया सुखी आदमी ढूंढने के लिए। तो चला गया, तो सुखी आदमी चला गया, उतने में रजिस्टर आए, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जो धर्मपुत्र थे। उन्होंने बोला भगवान तुम आज बहुत प्रसन्न लग रहे हो, आज आप बहुत खुश लग रहे हो, और आप आज ऐसे लग रहे हो कि आप किसी को कुछ दे दोगे, आप पापी को भी आप माफ़ कर दोगे, पापी को भी माफ़ कर दोगे, पापी को भी आप परमात्मा से मिला दोगे, ऐसा आपका आज विचार लग रहा है। क्योंकि जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर ऐसे थे कि जो सबसे बड़े पांडु के भाई, कि वो धर्म विचार के थे, भोलेपन के थे, और वो जो थे ज्ञानी थे, और उनको सब उनको भी जैसे वो थे वैसे उनको उन्होंने भगवान कृष्ण को बोल दिया। तो ऐसा हुआ, तो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए प्रसन्न हूँ, तो ऐसे करो आप कोई दुखी आदमी ढूंढ के लाओ, और जो दुखी आदमी मिले तो उसको जो पापी हो उसको ढूंढ के लाओ, मैं उसको कहते हैं उसका उद्धार कर दूंगा, उसका मैं भगवान कृष्ण ने बोला उसका उद्धार कर दूंगा। तो ऐसे ही दोनों चले गए, तो दोनों खाली हाथ आ गए। तो खाली हाथ आ गए, दुर्योधन ने बोला मुझे तो कोई अच्छा आदमी नहीं मिला, तो युधिष्ठिर ने बोला मुझे तो कोई पापी नहीं मिला, तो मैं ही, मेरे अंदर ही पाप इतने हैं, तो मुझे कोई पापी नहीं मिला, मेरे से बड़ा पापी कौन होगा। तो देखिए, जो उसने सत्य बोला, दुर्योधन ने कैसा बोला। तो इस कहानी का देखिए मीनिंग कितना अच्छा है कि दोनों का अलग अलग है। कि देखिए, अब ये बताइए, एक पेड़ है, दो पेड़ टकरा रहे हैं, तो उसका जो है मीनिंग हर कोई अलग अलग निकालता है। दो पेड़ टकरा रहे हैं, एक पेड़ टकराता है, तो एक उसके नीचे सो रहा था कोई, तो कह रहा है कि देखिए दो पेड़ टकरा रहे हैं, तो उसका सो रहा था, तो वो घर से लड़के आया था, घर से लड़के देखिए कह रहा है कि मैं घर से लड़के आया हूँ, तो यहाँ भी मैं घर से लड़ाई करके आया हूँ, ये पेड़ पौधे भी लड़ रहे हैं। तो उसको देखिए, उनके विचार वैसे जैसे विचार होते हैं हमें वैसे ही नज़र आता है। तो देखिए वो जो सोया हुआ था वो घर से लड़के आया अपनी धर्मपत्नी से, तो उसको पेड़ भी वैसे नज़र आ रहे थे। तो ऐसे ही और तो दूसरा एक आया पेंटर को जो है वो दोनों पेड़ों में पत्ते नज़र आए, तो पत्ते देख के वो कह रहा कितने प्यारे पत्ते हैं, इसका जो है जो कितने प्यारे पत्ते, इसकी पेंटिंग बनानी चाहिए। तो उसके विचार कैसे थे, वो पेंटर था। तो एक म्यूजिक संगीतकार था, तो उसने जो देखा कि ये देख पत्तों की कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है, इसको मैं सुनना चाहिए, फिर मैं इसको अपने म्यूजिक में यूज करूँगा, अपने रियाज में यूज करूँगा, अपने संगीत में यूज करूँगा। तो ऐसा था। और एक संत आया, संत ने देखा कि एक पत्ता सूखा पत्ता टूट के नीचे गिरा,
तो टूट के नीचे गिरा, तो उसने बोला कि एक दिन हमें भी संसार से अलग हो जाना है, तो हमें भी परमात्मा का नाम जपना चाहिए। एक हम सूख कर हमारा भी शरीर जल जाएगा, तो हाँ, फिर सूख कर शरीर जल गया तो फिर हम किस काम के रहेंगे, तो हमारा जीवन भी सफल नहीं होगा। तो इसलिए नाम जपना चाहिए। तो उसको ये याद आया संत को कि नाम जपना चाहिए, जैसे पत्ता सूख के गिर गया, एक दिन हम भी सूख के गिर जाएंगे। तो देखिए, सबका अलग अलग भावना थी, जैसे हमारी विचार होते हैं, हमें दुनिया वैसी नज़र आती है। इसीलिए अच्छे विचार रखिए तो दुनिया आपको अच्छी नज़र आएगी, तो आपको अच्छा नज़र आएगा तो आपको भी परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति होगी तो सब कुछ आपको अच्छा नज़र आएगा। और संगत जी, इसीलिए मैंने अमृत वेला जो है 19 अक्टूबर को रखा है 1:45 बजे सुबह 2023 का। और आप सब जुड़ जाइए और मेरे ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, हमने अमृत वेला संभालना है, हमें लिंक भेजिए अमृत वेले का। सबको अमृत वेले का लिंक मिल जाएगा। और गुरु संगत जी सब जुड़िए, क्योंकि बहुत बुरा समय आने वाला है। गुरु की कृपा सब पर होगी और गुरु की कृपा होनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक अमृत वेला नहीं संभालेंगे आपका कल्याण नहीं होगा। अमृत वेला संभालना है तो गुरु की कृपा पानी है, तो अमृत वेला संभालिए, सारे दुख दुनिया के दूर होंगे। और अमृत वेला संभालेंगे तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके घर में आएंगी और गुरु की कृपा आपको होगी। गुरु की कृपा होगी तो सारी चीज़ें आपको घर में प्राप्त होंगी। तो आपको जितना हो सके अमृत वेला संभालिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको अमृत वेले का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और गुरु की कृपा आप पर होती रहेगी। और अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं और सत्संग शेयर कर अपने गुरु की ब्लेसिंग पा सकते हैं, गुरु की कृपा पा सकते हैं। गुरु की कृपा पाने से आपको सारी कष्ट दूर होंगे। और चैनल को कमेंट करके जरूर बताया करें कि सत्संग कैसा लगा। और सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं मुझे, आपको जो हार्ड बना हुआ है डॉलर का उसमें, और मेंबरशिप भी ले सकते हैं। कोई पर्सनल आपकी जो दिक्कत होती है उसके लिए मेंबरशिप लीजिए। कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी।